एक माँ की दो जवान बेटियां थीं। दोनों ही बेहद खूबसूरत, लेकिन स्वभाव से एकदम अलग। बड़ी बेटी पढ़ाई में होशियार थी, हर एग्जाम में टॉप करती और माँ हर किसी से गर्व से कहती, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। छोटी बेटी पढ़ाई में बस ठीक ठाक थी, लेकिन माँ की असली ताकत वही थी। घर का हर काम, माँ की तबीयत, दवाइयाँ, सब कुछ वही संभालती थी। जब बड़ी बेटी को दूसरे शहर में इंटर्नशिप का मौका मिला, माँ ने अपनी गोल्ड पैक चेन बेच दी ताकि बेटी का सपना पूरा हो सके। फिर एक दिन अचानक माँ बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में पता चला किडनी फेल हो चुकी है, ट्रांसप्लांट जरूरी है। छोटी बेटी ने तुरंत बड़ी को कॉल किया। बड़ी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी लेकिन अभी आना बहुत मुश्किल है। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। छोटी बेटी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आई मैच हो गया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपनी किडनी देना चाहती हैं? छोटी बेटी मुस्कुराई और बोली, माँ ने मुझे जिंदगी दी है, क्या मैं उन्हें एक किडनी भी नहीं दे सकती? जरूरी नहीं कि जो सामने दिखे वही सबसे बड़ा हो। कभी कभी जो चुपचाप सब करता है, वही सबसे ज्यादा प्यार करता। हर रोज दोपहर को एक भिखारी एक घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था और उस घर की औरत चुपचाप उसे एक थाली भोजन दे देती थी। 2 रोटी, थोड़ा चावल और सब्जी। भिखारी हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू रोज भेज देता है अपना दूध। इसी तरह हर दिन भिखारी आता, औरत उसे भोजन देती और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता। लेकिन एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, किसे खिला रही है तू? जिसे अपना होश नहीं वो खाता है तेरा और शुक्रिया करता है भगवान का। पड़ोसन के तानों सुनकर उसके दिल को चोट लगी। सोचिए, खिलाती मैं हूं और शुक्रिया भगवान का करता है। अगली दोपहर उसने थाली में चूहे मारने की दवाई मिला दी और मुस्कुराकर खुद से बोली, आज देखती हूं कैसे भगवान को शुक्रिया देता है यह। लेकिन जैसे ही उसने रसोई से बाहर निकली भिखारी को भोजन देने के लिए, तभी भीतर से कोई आवाज आई जो दूसरों का पेट भरता है। कभी तेरा भी पेट उसी से भरा होता है। उसका दिल कांप उठा। उसने थाली का भोजन डस्टबिन में डाल दी, फिर से रसोई में जाकर ताजा खाना बनाया और भिखारी को दिया। भिखारी ने थाली लेकर आपको भिखारी ने भोजन लिया और वहीं पर एक पेड़ की छांव में बैठकर खाने लगा। उसी समय उस औरत की बच्ची स्कूल से रोती हुई आ रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने भिखारी को खाते देखकर उसके पास चली गई। भिखारी ने खाना खिलाया और बच्ची मुस्कुराते घर चली गई और उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ, आज स्कूल में एक औरत नई बच्ची की कहानी बातें सुनाई थी। सुनकर सचमुच शॉक हो बच्चियाँ, गई। बहुत उस बढ़िया रात कहानी उसको थी, नींद नहीं बताओ आई। मुझे। पूरी रात सोचती रही, अगर वही जहरीला भोजन मेरी बच्ची खा लेती तो क्या होता। उस दिन से उसने ठान लिया, अब हर थाली ऐसे बनाऊंगी जैसे खुद भगवान खाने आ रहे हों। जो दूसरों का पेट भरता है, कभी तेरा भी पेट उसी से भरा होता है। एक लड़का अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूं। दुकानदार ने कहा, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी का दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे, ये साड़ी 2,000 रुपए की है। माँ ने फौरन कहा, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। मगर बेटे का मन तो उसी साड़ी पर अटका था जो उसकी माँ को पसंद आई थी। माँ दूसरी साड़ी देखने लगी, लेकिन लड़के की आंखें बार बार उसी साड़ी पर जाकर ठहर जाती। थोड़ी देर बाद लड़का दुकानदार को कोने में ले गया और भावुक होकर बोला, साहब मेरे पास अभी 1,200 रुपए हैं, आप वो ले लो और मुझे वही साड़ी दे दो। बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार लड़के का मां के प्रति प्यार देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से साड़ी उठाई और कहा, कल आ जाना बेटे, देख लेंगे कितने दिन काम करना है। दुकानदार ने भरोसे के साथ वो साड़ी उन्हें दे दी। अगले दिन लड़का समय पर दुकान पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, क्या काम करना होगा? दुकानदार का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर लड़के को गले लगाया और कहा, बेटा, कुछ भी नहीं करना है, घर जा। फिर उसने लड़के को भावुक होकर बताया, कल जब मैंने तुम्हें वो साड़ी देकर घर पहुंचाया तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी मां अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने लड़के से कहा,
बेटे, हमेशा अपनी माँ से ऐसे ही प्यार करना। उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। लड़के की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।